दोस्तों आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर एवं मुख्य समाचार के बारे में। अभी की बड़ी खबर एवं मुख्य समाचार को देखने के पहले अगर आप इस देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ अपने शहर या गांव का नाम लिखना मत भूलें, जिससे आपके लिए सही और सटीक जानकारी समय समय पर लाई जा सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। तो आइए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर है कि समूह गा की भर्ती के लिए 3 लाख से भी अधिक पंजीकरण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा की भर्ती से पहले शुरू किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत पंजीकरण कराने वालों की भरमार है, ऐसा समाचार पत्र में बताया गया है। प्रदेश भर से अब तक 3,24,044 ने पंजीकरण के लिए फॉर्म भरा है। 33,476 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है और 29,752 को ई लाकर भी दिया गया है। तो आप बताइए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हुए इतना दिन हो गया है, मात्र अभी तक 29,752 को ई लाकर मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी में दिक्कत आ रही है, ओटीपी में दिक्कत आ रही है और आधार कार्ड में दिक्कत आ रही है। इसका समाधान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नहीं निकाला जा रहा है, बस समाचार पत्रों में ऐड दिया जा रहा है कि भरमार भरमार भरमार। पंजीकरण करने से क्या होता है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने से क्या होता है जब ई लाकर ना बन पाए। अभी तक केवल 33,476 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है और फॉर्म कितने भरे हैं? 3,24,044। तो आप बताइए कितना कम हो रहा है, और यहां पर बताया जा रहा है कि भरमार है। तो समाचार पत्रों में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी छप जाता है, आप लोग पढ़ लेते हैं और मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, इसे भरमार नहीं कहा जाएगा जब तक सभी को ई लाकर ना मिल जाए। अगली खबर है कि कोरोना से बीएड एडमिशन की प्रक्रिया पर लगी रोक। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अब इस सप्ताह एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोला जा सकेगा। इस कारण सूबे के छात्रों को नामांकन के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। अगली खबर है कि लगातार दूसरे दिन 1 लाख से अधिक नए केस। दिल्ली में 30 तक रात्रि कर्फ्यू। केंद्र सरकार ने कहा कि खतरनाक गति से बढ़ रहा है संक्रमण, 4 हफ्ते बेहद गंभीर। तो आपको बता दें कि जो कोरोना का टीका लग रहा है उसका कितना इफेक्ट हो रहा है आपके सामने है। फिलहाल आप लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना का टीका लगाने के लिए कहा जाए तो लगवाइए, लेकिन उसका इफेक्ट भी दिखना चाहिए। इस पर अभी वैज्ञानिकों को और शोध करना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 5,000 से अधिक 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण चिंता का विषय बना हुआ है। अगली खबर है कि जस्टिस एनबी रमना ने सीजेआई 24 को लेंगे शपथ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एनबी रमना मंगलवार को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जस्टिस रमना की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक जस्टिस रमना 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबडे के बाद देश के 38वें सीजेआई होंगे। तो आप लोग इंतजार करिए इनके शपथ ग्रहण के दिन का, और आप लाइव प्रसारण टीवी चैनल के माध्यम से देख जा सकते हैं। अगली खबर है कि इस साल चीन से 4% ज्यादा रहेगी भारत की विकास दर। देखिए समाचार पत्रों में कुछ आता है, कुछ भी छप जाता है, उससे मुझे मतलब नहीं होता है। विकास हमें पटल पर दिखाई देनी चाहिए, रफ्तार हमें पटल पर दिखाई देनी चाहिए। आजकल समाचार पत्रों में क्या छाप दिया जाता है और क्या नहीं छापा जाता है, क्या छापना चाहिए और क्या नहीं छापना चाहिए, इसका कोई आकलन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग समाचार पत्रों पर कम विश्वास करें और पटल में जो दिखाई दे उस पर ज्यादा विश्वास करें। फिलहाल पढ़ना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है कि देश में क्या चल रहा है। यहां पर लिखा हुआ कि महामारी से तेजी से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। इधर महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और यहां पर लिखा हुआ कि महामारी से तेजी से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि भारत में जो कोरोना की स्थिति वर्तमान में है वह 2020 से भी खतरनाक है। 2020 में अगर एक दिन में 24 घंटे में 40,000 केस मिलते थे, 2021 में
24 घंटे में 80,000 85,000 केस मिल रहे हैं। या वर्तमान की स्थिति अभी तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बाकी है। अगली खबर है कि यूपी भर्ती घोटाले में 11 गिरफ्तार। एसआईटी की कार्रवाई ग्राम पंचायत अधिकारी के 1953 पदों पर हुई थी परीक्षा। आप लोगों को मालूम होगा कि इस परीक्षा पे कई आरोप लगाए गए थे। फिलहाल उस समय साक्ष्य नहीं था, इस समय साक्ष्य मिलना शुरू हो गया है और जो सौदाबाजी करते थे उन्हें भी पकड़ लिया गया है। 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, एसआईटी के महानिदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे से 44 लाख रुपए बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि 22 व 30 दिसंबर 2018 को परीक्षा के बाद दिल्ली की एसआरएन कंपनी को स्कैनिंग का काम दिया गया था। उसने यह काम केडी एंटरप्राइजेस से करवाया। स्कैनिंग के दौरान ही साठगांठ कर अभ्यर्थियों की ओवरसीज में सही उत्तर भर दिए गए, जिसके कारण भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आज भर्ती परीक्षा को ही रद्द करना पड़ा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आप लोग जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2020 की संभावित उत्तर कुंजी देखना चाहते हैं तो कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली खबर कि टीजीटी गृह विज्ञान के बीएड अनिवार्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने 15 मार्च को जारी टीजीटी के विज्ञापन में किया संशोधन। तो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संशोधन नोटिस देख सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि जो वेबसाइट में दिक्कत आ रही है उसका भी समाधान आज या कल में कर दिया जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली खबर की पंचायत चुनाव बाद 10,000 होमगार्डों की होगी भर्ती। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश में 10,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। इसमें 8,000 पुरुष और 2,000 महिलाएं होंगी। शासन ने विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अगली खबर की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था। आपको बता दें कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो स्थगित की गई है 18 अप्रैल 2021 को जो प्रस्तावित थी, वह कोरोना का वजह भी बताया जा रहा है, पंचायत चुनाव का वजह बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें क्या कोरोना का कोई वजह नहीं है, केवल पंचायत चुनाव का वजह है। क्योंकि सेकंड पाली की जो परीक्षा थी उसमें प्रधान अध्यापक पद के लिए जो अभ्यर्थी अप्लाई किए थे उनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गई थी, जिसके कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है। इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा का नया कार्यक्रम अभी घोषित नहीं है, इसलिए भर्ती परीक्षा की भी नई तारीख घोषित नहीं हुई है। जैसे ही भर्ती यूपी बोर्ड की परीक्षा की नई तारीख घोषित होगी वैसे ही भर्ती परीक्षा की नई तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल यह कोरोना की महामारी पर डिपेंड करता है। यूपी टीईटी के बाद प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने के आसार हैं। इस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके हैं। तो उनकी मांग जायज है भाई। उनके नंबर अगर पॉइंट में कम है तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। अगली खबर है कि प्रशासनिक पदों पर तैनात शिक्षकों की होगी वापसी। आपको बता दें कि प्रशासकीय विद्यालयों में तैनात व्यायाम शिक्षक, स्काउट शिक्षक समेत अन्य प्रशासनिक पदों पर तैनात शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए उनके मूल तैनाती वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने खेल व स्काउट शिक्षकों को तो मूल पदों पर वापस करने का आदेश दे दिया है, लेकिन अन्य पदों पर अभी आदेश का इंतजार हो रहा है। अगली खबर है कि 12 जिलों में भेजे विशेष सचिव स्तर के अफसर। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के कोविड अस्पतालों में अधिक से अधिक संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाए। यहाँ विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे जाए। तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जल्द ही व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी और कोरोना की महामारी के कारण जो बेड की कमी आ रही थी उसे दूर कर लिया जाएगा।
अगली खबर है कि यूपी में रात्रि कर्फ्यू पर विचार करे राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि यूपी में 5,928, लखनऊ में 1,188 नए मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। अभी महाराष्ट्र था, राजस्थान था, गुजरात था, मध्य प्रदेश था, पंजाब था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का भी नाम आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरह से महामारी बढ़ती रही तो आप मानकर चलिए कि देश में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या अन्य राज्य की हो, सभी बाधित होंगी। तो फिलहाल 2020 की स्थिति ना आए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2020 से भी भयंकर स्थिति 2021 की हो सकती है अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया। आपको बता दें कि अब रात्रि कर्फ्यू लग सकता है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। जो मुझे जानकारी मिली है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। अगली खबर की पीसीएस के इंटरव्यू में मुद्दा बना माफिया मुख्तार अंसारी। आपको बता दें कई तरह के सवाल पीसीएस में पूछे जाते हैं और जो करंट का सवाल होता है वह ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए जाने और विकास दुबे से जुड़े मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सवाल के जवाब का इंतजार आरसी न्यूज चैनल को रहेगा। अगली खबर है कि पंचायत चुनाव में भी कर्मियों को दिव्यांगता व मृत्यु पर 15 से 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। अगर आपका पंचायत चुनाव के दौरान मृत्यु हो जाती है या आप दिव्यांग हो जाते हैं, दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं, तो आपको 15 लाख से 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या होने पर क्या क्या मिलेगा, कितनी सहायता राशि दी जाएगी, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगली खबर है कि ईडब्ल्यूएस वंचित वर्ग के दाखिला दिशा निर्देश जारी, 7 से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ड्राफ्ट 30 को निकलेगा। तो राजधानी के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डीजी वंचित वर्ग व दिव्यांग श्रेणी की 25% सीटों पर दाखिले का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने इन श्रेणियों के बच्चों की नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अगली खबर है कि टोक्यो ओलंपिक से हटा उत्तर कोरिया, इस साल होने वाले खेलों से हटने वाला पहला देश बना। अगली खबर कि लखनऊ विश्वविद्यालय डिप्लोमा कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया 15 के बाद, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वह 19 से शुरू होंगी। यहां पर पूरी जानकारी दी गई कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बीए एलएलबी आर्ट्स के चौथे, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टर की परीक्षा 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन मोड से आयोजित की जाएगी। अगली खबर की लगातार दूसरे दिन जो कोरोना की महामारी बढ़ रही है उसके संबंध में आज के कई समाचार पत्रों में खबर आई है जो चिंता का विषय बना हुआ है। चंडीगढ़, गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की चेतावनी। केंद्र ने कहा कि टीका जरूर लगवाएं सभी कर्मचारी। तो सभी को टीका क्यों नहीं, जानिए सरकार के तर्क। आपको बता दें सरकार ने कई तर्क दिए हैं। सरकार ने कहा है कि सभी को टीकाकरण में शामिल करने की मांगों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि अभी टीकाकरण अधिक खतरे वाले और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को लगाए जा रहे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको सही और सटीक जानकारी मिले, समझाने वाला कोई मिले, आपको सारी बात समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सुबह वाली वीडियो आप जरूर देखें जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की खबरें देखने को मिलती हैं, सही और सटीक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।